हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल के 12वें यूज के बारे में। और वो 12वां यूज है क्या? ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। मतलब ये पेसिव वॉइस है क्योंकि इसमें बी भी लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, बाय भी आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस भी पीछे लगा हुआ है। मतलब ये पेसिव वॉइस है। पर ये पेसिव वॉइस है किसका? ये है विल बी एबल टू का पेसिव वॉइस। दोस्तों, लास्ट ही हमारा कॉन्सेप्ट विल बी एबल टू पे बेस्ड था और आप उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने विल बी एबल टू, ये एक बेसिक मॉडल है जो आपने पढ़ा ही होगा। सो सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये होता है विल बी एबल टू। ये इसी का पेसिव वॉइस फॉर्मेट है। ठीक है, अब सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, सकूंगी, ऐसे वर्ड आएंगे। जैसे मैं बाजार जा सकूंगा, वह खाना खा सकेगा, मैं उससे बात कर सकूंगा, वह यहां आ सकेगा, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकेगा, राधा खाना बना सकेगी, तुम लेटर लिख सकोगे, वह मैसेज भेज सकेगा। तो अगर सेंटेंस में लास्ट में सकेगा, सकेगी, सकेंगे इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम सेंटेंस को विल बी एबल टू इस फॉर्मेट में बनाते हैं। राम बाजार जा सकेगा, राम विल बी एबल टू गो टू मार्केट। राधा खाना बना सकेगी, राधा विल बी एबल टू कुक फूड। मैं लेटर लिख सकूंगा, आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर। लेकिन यह है विल बी एबल टू। अब हमें बात करना विल बी एबल टू के पेसिव वॉइस। अब विल बी एबल टू का, अब देखिए दोस्तों, चूंकि विल बी एबल टू में पीछे टू लगा हुआ है और कोई भी ऐसा बेसिक मॉडल हो या कोई एडवांस मॉडल हो जिसमें टू लगा हुआ है और अगर उसका पेसिव वॉइस बनाना है तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए उस टू के बाद बी लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, विल बी एबल टू के बाद फिर बी लगेगा। मतलब ये नहीं मत सोचिएगा कि यहां बी लगा हुआ है तो यहां हम बी नहीं लगा सकते, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। आप लगा सकते हैं बिंदास, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब ये बनेगा कैसे हिंदी में समझिएगा। सकेगा, सकेगी, सकेंगे विल बी एबल टू की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन विल बी एबल टू जो पेसिव वॉइस बनाना है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के आगे जा लगेगा। जैसे जा सकेगा, जा सकेगी, जा सकेंगे। मेरे द्वारा खाना खाया जा सकेगा, उसके द्वारा पानी पिया जा सकेगा, राम के द्वारा रोहन को पीटा जा सकेगा, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा पंखा रिपेयर किया जा सकेगा। समझिएगा, जैसे मैं लेटर लिख सकूंगा तो ये है विल बी एबल टू। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा तो ये है पैसिव वॉइस, है ना। राम मैसेज भेज सकेगा तो ये है विल बी एबल टू। राम के द्वारा मैसेज भेजा जा सकेगा, ये विल बी एबल टू का पैसिव वॉइस है। समझे आप? सो गाइस, ये विल बी एबल टू अगर हमको आता है तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम जानी नहीं है। आइए उसको समझते हैं कैसे। मेरे द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा, मेरे द्वारा मतलब बाय मी, लेटर लिखा जा सकेगा। सो हम बोलेंगे 2 मिनट, मेरे द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा। सो लेटर विल बी एबल टू बी रिटन बाय मी। आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी, विल बी एबल टू बी, विल बी एबल टू बी, विल बी एबल टू बी, तब वो फ्लुएंट आता है जुबान से, ना। रोहन के द्वारा गाना गाया जा सकेगा, सॉन्ग विल बी एबल टू बी संग बाय रोहन। मेरे द्वारा प्रैक्टिस की जा सकेगी, प्रैक्टिस विल बी एबल टू बी डन बाय मी। हमारे द्वारा रूम साफ किया जा सकेगा, रूम विल बी एबल टू बी क्लीन्ड बाय अस। उनके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा सकेगा, टॉपिक विल बी एबल टू बी प्रिपेयर्ड बाय देम। हमारे द्वारा वीडियोस बनाए जा सकेंगे, वीडियोस विल बी एबल टू बी मेड बाय अस। उनके द्वारा नाश्ता बनाया जा सकेगा, सो ब्रेकफास्ट विल बी एबल टू बी मेड बाय देम या प्रिपेयर्ड बाय देम। मेरे द्वारा चाय पी जा सकेगी, सो टी विल बी एबल टू बी टेकन बाय मी। मोहन के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा सकेगी, सो पर्सनैलिटी विल बी एबल टू बी डेवलप्ड बाय मोहन। मेरे द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जा सकेंगे, सो मनी विल बी एबल टू बी डिपॉजिटेड बाय मी। आपके द्वारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया जा सकेगा, सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स विल बी एबल टू बी ज्वाइंड बाय यू। मेरे द्वारा दरवाजा खोला जा सकेगा, डोर विल बी एबल टू बी ओपन्ड बाय मी। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको क्या करना, कोई भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको यहां पहले लाना है और फिर विल बी एबल टू भी इस्तेमाल करना, थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाय लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस जोड़ना है। 1 के 5 बनाने, मतलब बाय होम पैटर्न तक बनाने हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जा सकेगा, मैसेज विल बी एबल टू बी सेंट बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज नहीं भेजा जा सकेगा, मैसेज विल नॉट बी एबल टू बी सेंट बाय मी। क्या मेरे द्वारा मैसेज भेजा जा सकेगा? विल मैसेज बी एबल टू बी सेंट बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज कब भेजा जा सकेगा? सो व्हेन विल मैसेज बी एबल टू बी सेंट बाय मी। किसके द्वारा मैसेज भेजा जा सकेगा? सो बाय होम विल मैसेज बी एबल टू बी सेंट। राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा, लेटर विल बी एबल टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जा सकेगा, लेटर विल नॉट बी एबल टू बी रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा? विल लेटर बी एबल टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर क्यों लिखा जा सकेगा? सो व्हाई विल लेटर बी एबल टू बी रिटन बाय राम। किसके द्वारा
द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा? बाय whom will later be able to be written? इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा रिपेयर किया जा सकेगा। फैन will be able to be repaired by electrician. इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। So fan will not be able to be repaired by electrician. क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा रिपेयर किया जा सकेगा? Will fan be able to be repaired by electrician? इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा चालू क्यों किया जा सकता, सॉरी रिपेयर क्यों किया जा सकेगा? सो why will fan be able to be repaired by electrician? और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा सकेगा? सो by whom will fan be able to be repaired? विनोद के द्वारा पंखा चालू किया जा सकेगा। फैन will be able to be switched on by विनोद। विनोद के द्वारा पंखा चालू नहीं किया जा सकेगा। फैन will not be able to be switched on by विनोद। क्या विनोद के द्वारा पंखा चालू किया जा सकेगा? Will fan be able to be switched on by विनोद। विनोद के द्वारा पंखा चालू क्यों किया जा सकेगा? Why will fan be able to be switched on by विनोद? और किसके द्वारा पंखा चालू किया जा सकेगा? By whom will fan be able to be switched on? नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा सकेगा। Room will be able to be cleaned by servant। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जा सकेगा। Room will not be able to be cleaned by servant। क्या नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा सकेगा? Will room be able to be cleaned by servant? नौकर के द्वारा कमरा साफ क्यों किया जा सकेगा? Why will room be able to be cleaned by servant? और किसके द्वारा कमरा साफ किया जा सकेगा? By whom will room be able to be cleaned? ऐसे आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। आप जितने चाहें उतने बनाएं। जितने आप बनाएंगे आपके लैंग्वेज वो निखर कर आएगी। आइए दोस्तों कुछ सेंटेंस रिटन फॉर्मेट में भी देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए चीजें हम लोगों को। जैसे देखिए यहां पर है, अमन के द्वारा क्रिकेट खेला जा सकेगा। सो क्रिकेट will be able to be played by अमन। अमन के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा सकेगा। सो क्रिकेट, सॉरी पांचों नहीं है, हमारे द्वारा नया टीवी खरीदा जा सकेगा। सो नया टीवी, a new TV will be able to be bought by us। हमारे द्वारा नया टीवी खरीदा जा सकेगा। A new TV will be able to be bought by us। उनके द्वारा मुझे धोखा दिया जा सकेगा। मुझे means I will be able to be धोखा दिया जा सकेगा। cheated उनके द्वारा by them। सो उनके द्वारा मुझे धोखा दिया जा सकेगा। I will be able to be cheated by them। मेरे द्वारा आपको पीटा जा सकेगा। आपको पीटा जा सकेगा। सो you will be able to be पीटा जा सकेगा। बिटन, ठीक है, मेरे द्वारा by me, ठीक है। सो you will be able to be bitten by me। राज के द्वारा कमरा साफ किया जा सकेगा। कमरा रूम will be able to be cleaned by राज। राज के द्वारा कमरा साफ किया जा सकेगा। सो रूम विल बी एबल टू बी क्लीन्ड बाय राज। दोस्तों अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करना है, एक ही सेंटेंस को, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा, है ना, राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा। अ लेटर विल बी एबल टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जा सकेगा। अ लेटर विल नॉट बी एबल टू बी रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा? विल अ लेटर बी एबल टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर कब लिखा जा सकेगा? सो व्हेन विल अ लेटर बी एबल टू बी रिटन बाय राम। और किसके द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा? किसके द्वारा? सो बाय whom will a letter be able to be written
किसके द्वारा लेटर लिखा जा सकेगा। सो बाय होम विल अ लेटर बी एबल टू बी रिटन। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की विल के एक अलग ही यूज को, जो विल बी एबल टू के फॉर्मेट में था। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने विल के 12वें यूज को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं उसके लिए एग्जांपल्स बहुत अच्छे सेलेक्ट किए मैंने, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझा सकूं। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।